बिस्मिल्लाह। आदाब। अब हम हमारे चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेट की किस्में। सेट, टाइप्स ऑफ सेट। सेट की किस्में, जैसा हमने पिछली बार वीडियो में हमने देखा, सेट किसे कहते हैं और सेट को लिखा कैसा जाता है, लिखने के तरीके। अब हम सेट की किस्मों को जानेंगे। सेट की किस्में एक सेट की दुनिया की तरह है। सेट की 5 किस्में हैं। एक यकरुकनी सेट, खाली सेट, महदूद सेट, लामहदूद सेट और मसावी सेट। हम सबसे पहले यकरुकनी सेट के बारे में जानें, जिसे हम इंग्लिश में सिंगलटन सेट भी कहते हैं। यकरुकनी सेट। यकरुकनी सेट, जैसा हम यहाँ पर जिस सेट में सिर्फ एक ही रुकन हो उसे यकरुकनी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, सिर्फ नंबर 2 है। ए, एक एलिमेंट एक ही है। इसी तरह 3 खाली रहा, मतलब पूरे महराबी कॉस के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कोई एक रुकन, एक एलिमेंट, ये ऐसे सेट को यकरुकनी सेट कहते हैं। जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है, ऐसे सेट को यकरुकनी सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट। A set consisting of a single element is called a singleton set. इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है, इसे सेट को यकरुकनी सेट कहते हैं। इसकी मिसाल हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जिस मिसाल में सिर्फ एक चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे भारत की राजधानी एक ही है, दिल्ली। मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसी तरह कोई नंबर जो मुफरिद अदद का सेट, जुफ मुफरिद अदद सेट, मिसाल जुफ मुफरिद अदद का सेट, इसमें सिर्फ 2 है। भारत की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसका जवाब में जिसके सेट में सिर्फ एक ही रुकन है, ऐसे सेट को यकरुकनी सेट कहें। जैसे मिसाल के तौर पर A is equal to curly bracket R such that 3 is less than R and R is 3, R is greater than 3 and less than 5 and R belongs to natural number। अब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, तो 3 से R 3 से बड़ा है और अब 5 से छोटा है, तो 3 और 4, 5 के बीच में एक ही नंबर है, नेचुरल नंबर, वो है 4। इसको उर्दू में इस तरह पढ़ते, A बराबर है महराबी कॉस R, जैसा कि R 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और R एक तबई अदद, R तबई अदद है, तो तबई अदद 4 है। इस तरीके से सिंगलटन सेट। इसके वैन खाका को, इसमें सिर्फ एक ही सेट आएगा, A एक, यहाँ 12 सिर्फ एक सेट एक है, यहाँ कुछ नहीं। अब हम यकरुकनी सेट के बाद जिसमें एक, अब हम खाली सेट देखेंगे जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कोई भी रुकन ना हो, ऐसे सेट को खाली सेट कहते हैं। अगर सेट में कोई रुकन हो, 0 भी हो, तो वो यकरुकनी सेट हमने सीखा। लेकिन सेट में कोई भी रुकन ना हो, उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसकी तारीफ, जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन नहीं, उस सेट को खाली सेट कहते हैं, जिसे फाय के जरिए साबित किया जाता, जाहिर किया जाता है। ये एक लातीनी जबान, लैटिनी वर्ड का अल्फाबेट है, जिसे फाय कहते हैं। जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन नहीं होता, उस सेट को खाली सेट कहते हैं। जिसे फाय से जारी करते हैं, या तो सेट को खाली रखते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं, ए ताक तबई अदद और 2 से तकसीम पदीर। ताक तबई अदद, ताक अदद जो 2 से तकसीम पदीर नहीं होते, तो ए ऐसा कोई भी नहीं होगा ए का जो 2 से तकसीम पदीर होता हो, तो इसलिए खाली रहा। इसी तरह
y such that y belongs to R, y square plus 1 is equal to 0. रियल नंबर y स्क्वायर जमा 1 इज इक्वल टू 0. क्योंकि अगर ये उस नंबर के उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और अगर हम इसका जज़्ब मुरब्बा करें, टेकिंग स्क्वायर रूट करें, तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो आप 11th में जाके सीखेंगे. तो आई तो, लेकिन हमको चाहिए रियल नंबर, मतलब हकीकी अदद. तो -1 जज़र के अंदर वाला नफी अदद, नफी 1 -1 हकीकी अदद नहीं होता, इसलिए ये खाली सेट है. इसी तरह एक और आई बी सच दैट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बी 1 और 2 के दरमियान का सेट है. बी तबई अदद है. बी 1 और 2 के दरमियान के अदाद का सेट है. तबई अदद में 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं होता, इसलिए खाली सेट है. इसी तरह आप अपने कुछ ऐसी मिसालें बनाइए जिससे आप फायदा या आसानी होगी मुख्तलिफ. अब इसको वैन खाके से कैसा समझेंगे. वैन खाके में कोई भी दो सेट ए और बी, इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं, दोनों अलग अलग, तो ऐसे वैन खाका को हम कहते हैं खाली सेट की मिसाल, जिसमें कुछ भी मुश्तरिक नहीं. और अब हम बढ़ते हैं महदूद सेट. महदूद वर्ड से समझ में आ रहा फाइनाइट सेट, जिसकी कोई एक लिमिट, जिसकी कोई हद हो, उसे कहते हैं महदूद सेट. अभी हमने देखे एक रुकनी सेट, खाली सेट, महदूद सेट. महदूद सेट में एक रुकनी सेट भी एक महदूद सेट है, खाली सेट भी एक महदूद सेट है, क्योंकि ये महदूद. अब इसके और मिसालें कैसा देखेंगे महदूद सेट को. जो सेट खाली सेट होता है या इस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है, जिसे हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे सेट को महदूद सेट कहते हैं. इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे, देन इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट. तब हम इसे महदूद सेट या फाइनाइट सेट कहते हैं. इसकी मिसाल आपके क्लासरूम के बच्चे, तलबा, एक खानदान के अफराद का मजमुआ, तजुर्बागा के आलात का मजमुआ, आपकी किताब बस्ते में मौजूद, बैग में मौजूद किताबों का मजमुआ, ये सब महदूद, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं. इसी का अपोजिट होता है ला महदूद सेट, जिसे हम देखेंगे. अब महदूद सेट को वैन खाके के जरिए कैसा जाहिर किया जाएगा. वैन खाका जिस तरह से एक रुकनी सेट और खाली सेट में हमने कुछ मिसालें देखी, ऐसी किसी भी एक खाके के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तादाद, रुकन की तादाद एक महदूद. अब हम ला महदूद सेट की तरफ बढ़ते हैं. ला महदूद सेट इससे मतलब से समझ रहा इनफाइनाइट सेट से जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, ला महदूद सेट कहते हैं. जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है, उन्हें शुमार नहीं किया जाता, ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, then the set is called infinite set. सिंपल एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं तबई आदाद का सेट. अब तबई आदाद का सेट, तो तबई आदाद शुरू तो होते हैं, हमें मालूम है कहां से, एक से, लेकिन खत्म कहां होते हैं, ला तादाद. इसी तरह हकीकी आदाद का सेट, होल नंबर, मुकम्मल आदाद का सेट, जो शुरू तो 0 से होता है लेकिन इसकी कोई हद. जुफ्त तबई आदाद का सेट, जुफ्त मालूम है तबई आदाद
2 4 6 8। बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी तबाई आदाद के का सेट। मिसाल इसी तरह आप कुछ और मिसालें अपनी बनाएं और इसको समझें। अब हम हमारे अगले पढ़ो आखिरी मसावी सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट इससे समझ में ही आता है, इसमें जो रुकन होते हैं वो रुकन किसी भी दो सेट का कंपैरिजन मवाजना करके हम देखते हैं। किसी भी दो सेट के रुकन के मौजूद में सेट दोनों सेट में मौजूद रुकनों के अंदर की तादाद सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनके अंदर के हर रुकन एक दूसरे के मसावी होना चाहिए, उसे हम मसावी सेट कहते हैं। हम उसका हम देखेंगे मसावी सेट। सेट ए इक्वल है सेट बी की, मतलब सेट ए में मौजूद तमाम रुकन सेट बी में मौजूद है और सेट बी में मौजूद तमाम रुकन सेट ए में। मिसाल के तौर पे ए एक सेट है जुफ्त तबाई आदाद का सेट जो 10 से छोटा है, तो 2 4 6 8। बी दो के तकसीम पजीर का सेट है और बी 10 से छोटा है, तो इसमें दोनों में 2 4 6 8 ये दोनों के दोनों क्या है, एक इक्वल सेट, लेकिन दोनों का बताने का तरीका, लिखने का तरीका अलग था। लेकिन जब उनके रुकन देखे, रुकन दोनों के बराबर थे। अब हम तारीफ के जरिए समझेंगे। सेट ए का हर रुकन सेट बी में और सेट बी का हर रुकन सेट ए में मौजूद हो तो इन दोनों सेट को मसावी सेट कहते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। हर रुकन मौजूद होना चाहिए। जब रुकन पूरे मौजूद है एक दूसरे में, तब वो सेट कहलाएगा मसावी सेट, इक्वल सेट। मिसाल के तौर पर लिसन लफ्ज, अगर हम इसको इबारती तरीके से जब लिखते हैं तो ये है ये लिसन लफ्ज उर्फ है। जब इसको हम फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे तो LIST है। इसी तरह V एक सेट है जिसमें V एक रुकन है और V साइलेंस लफ्ज का हर्फ है। अब ये दोनों इबारती तरीके अलग तरीके से लिखे गए, लेकिन जब इनको फहरिस्ती तरीके में लिखते हैं तो हम एक एक रुकन को लिखते हैं, और जब हम दोनों सेट के रुकनों का मवाजना करते हैं तो दोनों सेट के तमाम रुकन एक दूसरे के बराबर, S I I L L E E N N T T। अब दोनों रुकन एक दूसरे में मौजूद हैं, तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं ये मसावी सेट है। बी और ए में अरकान की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन अरकान वही है, इसीलिए ए और बी मसावी सेट है। हम इसको लिखें A = B। शुक्रिया।